ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो वो मन के कारक हैं। दूसरा, बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और इसके साथ ही वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रह के साथ युति योग संबंध बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको बहुत प्रभावित कर देते हैं। इन्हीं कारणों से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसी कारण से हमारा जो जीवन है वो पूरे हफ्ते में बहुत बदलता है। और उसी को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे। 28 जुलाई की रात 10-11 के आसपास यहीं पे आ जाएंगे और 31 जुलाई सुबह के 11:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से ठीक ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। वो आपके लाभेश हैं, इसके नाते जब वो लग्न में आ रहे हैं तो लाभ ही लेकर आएंगे। और यहाँ पर वो मंगल के साथ बैठे हैं। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन कारक होता है। मंगल आपके अष्टमेश हैं, चंद्रमा लाभेश हैं। दोनों का लग्न में होना अचानक से धन प्राप्ति का योग भी दिखाता है। चंद्र मंगल योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो लोग कुछ हटकर, नॉर्मल से हटकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति के अंदर उत्साह रहता है। मंगल तीसरे घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा 11वें घर के, दोनों उपचय भाव हैं, दोनों काम त्रिकोण हैं। तो गति रहेगी और इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। बस ध्यान ये देना है कि शनि का प्रभाव भी है चंद्रमा मंगल पर, तो चंद्रमा पर प्रभाव विषतोष बनाता है। शनि मंगल विस्फोटक योग होता है। तो पहला तो गुस्सा भी बहुत आएगा, दूसरा थोड़ा सा उदासीनता भी रहेगी। और ये जो इमोशंस का एक प्रकार से ना जो मिसमैच है, ये बहुत तंग करता है कि कभी तो आप उत्साहित रहेंगे, फिर 2 घंटे बाद आपको गुस्सा आएगा, फिर आप उदास हो जाएंगे। तो इसलिए अपने मूड्स पर कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य रहेगा। गुरु से केंद्र में है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि गजकेसरी योग बन रहा है। ये भी काफ़ी आपके लिए शुभता प्रदान करने वाली चीज़ है। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर किसी चीज़ में कुछ कार्य आपके अटक रहे हैं तो किसी से हेल्प ले लीजिए, अब उसको और ज़्यादा अटकाइए मत। दशांश कुंडली बता रही है कि करियर में बहुत अच्छा टाइम है। कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है अगर ऑफिस में इस टाइम पे बातचीत चल रही है। तो बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको भी पता है कि कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन बस आप उनको टाले जा रहे हैं। अब उनको टालिए मत। लव लाइफ, एक बहुत डीप कन्वर्सेशन की आवश्यकता है। टाइम टू टाइम इसकी आवश्यकता होती है। ये समय वैसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है आप बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, पर आर दे वर्थ इट? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। किसी के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना भी ना आपको ही दुविधा में डालेगा, प्रॉब्लम में डालेगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम और एसिडिटी, जोड़ों का दर्द भी तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। और लग्न में चंद्रमा मंगल साथ में है तो इम्पल्सिवनेस भी रहेगी, उससे अपने आप को बचा कर रखना है। 31 जुलाई सुबह के 11:30 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि तुला में, और 2 अगस्त रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और लाभ स्थान के स्वामी का धन स्थान में आना और भी श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर उन पर गुरु की दृष्टि है, जो
चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र जो खुद धनस्थान के स्वामी हैं और भाग्येश हैं। तो चंद्रमा पर प्रभाव बहुत अच्छा है, अच्छे भाव में बैठे हैं। और राहु का प्रभाव भी दिखाता है कि कुछ तुरंत लाभ, विदेश से लाभ, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, रुका हुआ पैसा सब कुछ वापस आ सकता है या सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का ये वाला भाग जो है, मध्य भाग, ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी दिख रहा है। करियर में भी लाभ मिल सकता है, बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। और क्योंकि चंद्रमा खुद लाभ स्थान के स्वामी ही हैं और उन पर इतना अच्छा प्रभाव है, यानी कि अपने अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन दूसरा भाव वाणी का है, चंद्रमा चंचलता है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि थोड़ी चंचलता रहेगी वाणी में और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि कई जगह पे आप अटक जाते हैं क्योंकि गाइडेंस नहीं है। बातचीत करिएगा बड़े लोगों से या जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप गुरु तुल्य मानते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जहाँ डबल माइंडेड है वहाँ पर रुक जाइएगा। जैसे मैंने अभी गाइडेंस की बात करी, गाइडेंस लीजिएगा। बिजनेस में ना एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि चीज़ें बदल रही हैं, आपको बदलना पड़ेगा। मार्केट डाउन है, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज़ में काम करता है, मार्केट ही डाउन है। कुछ भी ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे शादी से संबंधित है, एक शादी का एक दौर निकलता है कि भाई यहाँ पे शादियाँ, अब देखिए जब शादी का मौका आता है या मुहूर्त खुलते हैं तो लाखों शादियाँ होती हैं देश में, मतलब कि विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स लाखों शादियाँ हो जाती हैं। तो वो सीजनल टाइम है। तो उसमें अब ये मैंने एग्जांपल दिया कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मे बी अभी बुरा टाइम चल रहा है। हाँ, उसमें बदलाव ला सकते हैं कि डिपेंडेंसी एक चीज़ पे ना रखें। लव लाइफ, एक जो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी कमी है दोनों ही साइड से। इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ चल रहा है, डिस्कस करना है, करिए, उसको टालिए मत। स्टूडेंट्स, आपका प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे आप लॉस कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से खाने पीने के कारण दिक्कत, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। दोनों ही कालखंडों में, इन दोनों में मैंने यही चीज़ बताई है आपको। 2 अगस्त रात के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना यूं तो अच्छा ही होता है। लाभ स्थान के स्वामी तीसरे घर में, यानी कि काम त्रिकोण उपचय भाव के स्वामी काम त्रिकोण उपचय भाव में, गति रहेगी, इच्छाओं की प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच के हैं और केमद्रुम योग है और गुरु से छठे में है, तो शकट योग भी बन गया। मैं, जो मेरे चैनल रेगुलर देखते आए होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ नीच का ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए, पर कहीं ना कहीं अगर उसको नीच का कहा गया है तो उसके पीछे कारण है। नीच का मतलब बुरा नहीं होता, पर जो विकृत हो गया, अपने स्वभाव से बदल गया, पतित हो गया, वो भी नीच ही बोलते हैं। तो जिसका स्वभाव थोड़ा सा अपने से अलग है, जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक ग्रह का जो नेगेटिव तत्व जब बाहर ज़्यादा आते हैं तो उसको नीच का ग्रह कहते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तीसरे घर में जब बैठे हैं, इच्छाओं की भाव के स्वामी, तो इच्छाएं गलत डायरेक्शन में जाएंगी, गलत कृत करेंगे, गलत संगत में रहेंगे और गलत चीज़ें बोलेंगे, गलत चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे। ये होता है नीच का तत्व। और केमद्रुम योग है तो सेंसिटिव चंद्रमा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, शकट योग बन गया तो कार्य डिले होंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर आपको मेंटली बहुत प्रभावित करेगा। तो अपने मेंटल ऊर्जा पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। कुछ नया स्टार्ट करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी से बचिएगा, कमिटमेंट्स मत कीजिएगा और बहुत आराम से लोगों से बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, कभी कभी टाइम होता है कि हम ना कुछ ज़्यादा करें ना, बस ऑब्जर्व करें, ये वही टाइम है। लव लाइफ, दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपसे गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत चाइल्डिश सी, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइएगा। बिजनेस में थोड़े लॉसेस के कारक के योग बन रहे हैं, ज़्यादा हाथ पांव मत मारिएगा, मतलब डेस्परेशन नहीं दिखानी। लव लाइफ, बहुत डिल्यूजन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है, दिक्कतें बहुत हैं, ऑब्जर्व कीजिए। वैवाहिक जीवन,
अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा टाइम दीजिए और उनको स्पेस दीजिए। कभी कभी ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताना भी ना व्यक्ति को या रिलेशनशिप को ख़राब करता है। टाइम टू टाइम अपना स्पेस निकालना चाहिए, स्पेशली आज के टाइम में जब इतना भाग दौड़ भरा ज़िंदगी है कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप बहुत ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिसका आपके जीवन से कोई सच में लेना देना नहीं है। इस पर विचार कीजिए और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द बना रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा हफ्ते का अंतिम भाग, और गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, इसलिए बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा, एक बार उनकी आरती कीजिएगा कपूर के साथ। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।